नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन चिकित्सक उपकरण की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे एफॉर्जम 8 के बारे में। एफॉर्जम 8 में डॉक्टर हेनमैन हमें बताते हैं इस बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती और ना ही दुनिया के किसी भी अनुभव से इसको साबित किया जा सकता है कि बीमारी के सभी लक्षणों और प्रत्यक्ष घटनाओं, जितने भी परसेप्टिबल साइंस, सिम्टम्स, फिनोमिनाज हैं, उनके पूरे टोटलिटी को हटाने के बाद स्वास्थ्य के अलावा, हेल्थ के अलावा कुछ भी बचना चाहिए या बच सकता है, या बीमारी शरीर के अंदर छिपी हुई रह सकती है। डॉक्टर हेनमैन हमें ये बताते हैं कि पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, पूरा डिसीज को इन इट्स होल एक्सटेंट अगर हम रिमूव कर दें, सारे साइंस एंड सिम्टम्स एंड एवरी पॉसिबल ट्रेस, हर ट्रेस को हम ठीक कर दें, तो बीमारी अंदर से ठीक हो जाती है, कहीं पर भी छिपी नहीं रहती। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर हेनमैन ये नहीं कहते हैं कि जितने भी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड सिम्टम्स हैं सिर्फ उनको हटा दो तो बीमारी क्योर्ड है। नहीं, डॉक्टर हेनमैन का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको कोई बीमारी है, उसकी बीमारी की वजह से जो भी साइंस आ रहे हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी सेंसेशंस हैं, जो भी अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो भी बायोकेमिकल चेंजेस हैं शरीर के अंदर, वो सब जितना भी ट्रेसेस हैं, जहाँ तक भी आप बीमारी को ट्रेस कर सकते हो, हेल्दी स्टेट में अगर आप वापस ले आते हैं उन सभी चेंजेस को, तो बीमारी को हम क्योर मानेंगे। हम कभी नहीं कह सकते कि बीमारी अभी भी अंदर छिपी हुई है। अगर हमने एवरी ट्रेसेबल क्लू डिसीज का हमने ठीक कर दिया, तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि बीमारी अंदर छिपी हुई है। टूरिज्म के फुटनोट में डॉक्टर हेनमैन बताते हैं कि अगर एक सच्चे चिकित्सक द्वारा रोगी की बीमारी का इलाज इस तरीके से किया जा चुका हो कि रोग की बीमारी का कोई भी निशान, कोई भी लक्षण मौजूद ना हो और स्वास्थ्य की संपूर्ण स्थिति स्थापित हो चुकी हो, परमानेंटली स्थापित हो चुकी हो, तो कोई भी बिना कॉमन सेंस की इंसल्ट किए ये कैसे दावा कर सकता है कि अभी भी शरीर के अंदर फिजिकल बीमारी मौजूद। फिर भी पुरानी पद्धति के जो चिकित्सक हैं हुफलेन जर्नल में यह बात कहते हैं कि होम्योपैथी सिम्टम रिमूव कर सकती है लेकिन बीमारी अंदर रह जाती है। अब ये पुरानी पद्धति दो कारण से कह रही है। या तो पहला ये कारण हो सकता है कि जो होम्योपैथी ने मानव जाति की भलाई के लिए जो भी प्रोग्रेस की है उससे वो अपनी मानहानि समझते हैं, या दूसरा कि वो अभी भी बीमारी के नेचर को मटेरियल कॉज समझते हैं, मटेरियल और नोशन में रहते हैं, वो भौतिक रूप से समझते हैं बीमारी को अभी भी। जबकि बीमारी वाइटल फोर्स के डायनेमिक डिरेंजमेंट, एक ऊर्जस्वी रूप से बिगड़ी हुई स्थिति होती है जो उसको एक अल्टर्ड डिसीज स्टेट में लेके आती है, और फिर भी वो बीमारी के कॉज को फिजिकल रूप से समझते हैं और ये दावा करते हैं कि बीमारी ठीक होने के बाद भी वो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं छुपी रहती है, और जब मरीज बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को एंजॉय कर रहा होता है तब अचानक से वो फट पड़ेगी और उसको बीमार कर देगी। ये भयानक सोच जो है पुरानी पद्धति की, ये इस सोच ने एक ऐसी प्रणाली का डेवलपमेंट किया है, एक ऐसी पद्धति का डेवलपमेंट किया है जो गरीब मरीजों को सिर्फ साफ करने का काम कर रही है, उनको ठीक करने का काम नहीं कर रही है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन चिकित्सा उपकरण मंगवाएं और उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें इतना सरल अनुवाद है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने के लिए। ऑर्गेनॉन आप खुद ब खुद पढ़कर सीख सकते हैं। जैसे डॉक्टर हेनमैन के जर्मन एडिशन को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब डॉक्टर आरी डजियन ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ना, तो हमें डॉक्टर आरी डजियन के ट्रांसलेशन से ही ऑर्गेनॉन समझ में आ गई। ऐसे ही जो लोग हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं, जो जिनकी हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज है, वो इस बुक से, चिकित्सा का उपकरण बुक से ऑर्गेनॉन को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आरी डजियन, डॉक्टर आरी डजियन की जो इंग्लिश से हम समझते हैं, ऐसी मेरी इस हिंदी की बुक से आप ऑर्गेनॉन पढ़ सकते हैं।